নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। आज का स्पीच का सब्जेक्ट है, ऐसे पहचान सकते हैं रीढ़ के हड्डी में होने वाले दर्द को। ये हैं लक्षण और बचाव। इंसान के शरीर के हर एक अंग की अपनी खासियत है। अगर इनमें किसी में भी तकलीफ, दर्द या ये खराब हो जाए तो व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक चीज़ है दर्द। हमारे शरीर में कई तरह का दर्द उठता है, कभी सिर दर्द, कभी पैर दर्द, तो कभी जोड़ों का दर्द। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द काफ़ी खतरनाक हो सकता है? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको इसके लक्षण से लेकर इस दर्द से बचने के तरीकों के बारे में बताते हैं, ताकि अगर आपको ये दर्द हो तो आप इसे पहचान सकें और इसका उपचार भी कर सकें। दरअसल कंप्रेसिव माइलोपैथी नाम की ये बीमारी हमारी रीढ़ की हड्डियों को संकुचित करते हुए उन्हें कमजोर कर देती है। वैसे तो यह बीमारी 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन कई बार कई अन्य कारणों की वजह से ये बीमारी इंसान को काफ़ी उम्र में भी घेर लेती है। इस दर्द में इंसान को काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है और ये कभी ऊपर से नीचे की ओर तो कभी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। इस दर्द के लिए लोग कई तरह का दवाइयों का भी सेवन करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें इनसे भी ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता है। इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह की समस्या हो सकती है। रूमेटिक गठिया के कारण गर्दन के जोड़ों पर नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से गंभीर जकड़न और दर्द पैदा हो सकता है। आमतौर पर रूमेटिक गठिया गर्दन के ऊपरी भाग में होता है। वहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ से संबंधित समस्याओं के कारण जब स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाता है तब स्पाइनल कॉर्ड पर अधिक दबाव बढ़ जाता है। स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल टीबी और स्पाइनल में संक्रमण इस रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। बात इसकी लक्षणों को करें तो इस बीमारी के होने के कई लक्षण हैं। अगर आपको चलने में किसी तरह की कठिनाई होती है, तो फिर शरीर को संतुलित रखने में परेशानी होती है, लिखते समय समस्या होना, भोजन करने में समस्या, गंभीर मामलों में मल मूत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना, कमजोरी होना, सुनपन या झुनझुनी आने जैसी चीज़ों से इस बीमारी को पहचाना जा सकता है। साथ ही अगर आपकी पीठ, कमर या फिर गर्दन में दर्द या फिर किसी तरह की जकड़न महसूस होती है तो इन्हें भी इस बीमारी के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा है तो आप इसके लिए कई बचाव कर सकते हैं। जब हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे करके टेढ़े हो जाते हैं या फिर काफ़ी देर तक बैठे ही रहते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आपको कुर्सी पर हमेशा सीधी अपना पीठ सटाकर बैठना चाहिए। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में उठते रहना चाहिए। अगर आप काफ़ी देर तक गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी पीठ को किसी तकिए के जरिए सहारा देना चाहिए। रोज़ व्यायाम करना चाहिए। कंप्यूटर पर काम करते समय आगे की तरफ झुकने की जगह अपने कंप्यूटर के मॉनिटर को सीधा रखें ताकि इस समस्या से आप खुद का बचाव कर सकें। यह सलाह केवल आपको सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए दी गई है। अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन है या कोई घरेलू उपाय करने के पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ का सलाह जरूर लें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
नमस्कार। गाठिया का रोग होता है बेहद खतरनाक। जाने लक्षण से लेकर बचाव के उपाय। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में कई ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को अपना शिकार बना रही है। इन्हीं में से एक बीमारी है गाठिया। जी हाँ, कोरोना काल में लंबे समय तक घर पर बैठने की वजह से कई लोगों को इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। क्योंकि लंबे समय बैठने और व्यायाम से दूर रहने की वजह से ये अब बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी अपना शिकार बना रही है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए हमें कई सावधानियां का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको इस बीमारी के लक्षण, उपचार जैसी कई जरूरी बातों के बारे में बताते हैं जो आपके काम आ सकती है। हम अगर लंबे समय तक निरंतर बैठे रहते हैं, ऐसे ही एक ही जगह पर बैठकर घंटों काम करते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर काफी ज्यादा धूम्रपान करते हैं, तो ये बीमारी हमको होने पर काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचकर रहने की काफी जरूरत होती है। वहीं खाने में पौष्टिक तत्वों की कमी या फिर मादक पदार्थों का सेवन हम करते तो धीरे धीरे हमारे हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर हमें दिक्कतें होने लगती है। इसलिए ऐसी समस्याएं होने पे हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसलिए ऐसी समस्याएं होने पे हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गाठिया रोगों के अगर कारण की बातें करें तो इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि रोग प्यूरिन नामक प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। वहीं हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जब व्यक्ति कुछ देर के लिए बैठता या फिर सोता है तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें चलने या फिर उठने में काफी तकलीफ होती है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए हमें लगातार चलते फिरते और व्यायाम करते रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। वहीं बात गठिया के लक्षण की भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर मानते हैं कि शुरुआत में इसके वैसे लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब जोड़ों में अकड़न आने लगे, ये सूजने लगे, इसमें तेज दर्द होने लगे, जोड़ों से तेज आवाज आने लगे, उंगलियों या दूसरे हिस्से मुड़ने लगे, इन सभी को इस रोग के लक्षण के तौर पे देखा जाता है। इसके लिए कुछ समय बाद ही हमारे जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगता है। ऐसे में हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि इसका समय रहते इलाज किया जा सके। बात अगर गाठिया के रोग से बचाव की करें तो इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपना वजन कम करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और एक लंबी सैर जरूर करनी चाहिए। सुबह की धूप लेना भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा ज्यादा देर तक एक ही जगह पर ना बैठे, बीच बीच में थोड़ा जरूर टहले, बैठने से लेकर उठने तक की सही स्थिति का पालन करें और साथ ही पौष्टिक आहार जरूर ले। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।